हमारे साथ बेहद खास मेहमान विपुल अमृतलाल शाह जो इस फिल्म के निर्माता हैं, इस वक्त मौजूद हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, एक बड़ा तबका है जो आगे आ रहा है और वो कह रहा है कि साहब ये फिल्म जो है वो फसाना हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। ये फिल्म जो है वो एजेंडे के तहत बनाई गई है, प्रोपेगेंडे के तहत बनाई गई है। उस कंट्रोवर्सी पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। ये सबसे पहली बात यह है कि ये फिल्म जो है ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पे आधारित है। तो अगर 3 लड़कियों की कहानी ट्रू स्टोरी है तो ये कैसे एक फेक एजेंडा हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि ये उनका एजेंडा है कि इस बात को कैसे दबाया जाए, कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए। और ये जो एक इतनी बड़ी साजिश जो चल रही है उसके ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। हम जब इस फिल्म की रिसर्च कर रहे थे, हम सैकड़ों लड़कियों से मिले हैं जो इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का शिकार हुए। बट हर एक का अपना अपना नजरिया है देखने का। वो अपने नजरिए से इस बारे में जो बोलना चाहें, हम सच के साथ खड़े हैं और हम वैसे ही खड़े हैं। ठीक है, तो सर ये लव जिहाद वगैरह के आंकड़े, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफी रिसर्च करके निकाला गया केरल को लेकर, तो इसका सोर्स क्या रहा? क्योंकि जो विरोध में है आपकी फिल्म के और जो इसको प्रोपेगेंडा और एजेंडा बता रहे हैं उनकी तरफ से तो जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने जिस तरीके से संसद में ये बात कही थी कि साहब कोई केस लव जिहाद का केरला में नहीं आया है, ये पार्लियामेंट में उन्होंने बात कही थी, वो इसको कोट कर रहे हैं। तो आपने ये आंकड़े कहां से निकाले सर? देखिए, ये आंकड़े कहाँ से निकाले, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। और हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम हमारी सच्चाई पे खड़े हैं। पर जस्ट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक पार्लियामेंट का कोट किया है जी। उमन चांडी जो थे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है कि 5 साल जो उनका टेन्योर था उसमें 7,800 से ज्यादा केसेस हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और वो कांग्रेस ही है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। अच्युतानंदन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और वो उनका जो क्लिप है वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल के अंदर केरला जो है वो इस्लामिक स्टेट बनने की पूरी तरह उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2 चीफ मिनिस्टर वो हैं जिनकी पार्टियां आज शायद हमारा विरोध भी कर रही हैं, लेकिन उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या जिस तरीके का विरोध हो रहा है इस फिल्म का, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो एक ईमानदार कोशिश है इस फिल्म के जरिए, उस पर कहीं राजनीति ना हावी हो जाए, इस बात की आशंका है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई विरोध देखा नहीं। मैं तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट देख रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा सपोर्ट देख रहा हूँ, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि पूरे बिल्डिंग को लेके जाना है एंड वी मस्ट शो दिस फिल्म टू द एंटायर फैमिली। पूरे बिल्डिंग को, मोहल्ले को मोटिवेट कर रहे हैं लोग कि हमें सबको जाके इस फिल्म को सपोर्ट करना है, इस मुद्दे को सपोर्ट करना है। मैं तो उसको वैसे देखता हूँ। और आप जानती हैं कि जब किसी को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है तो कोई ना कोई इक्का दुक्का इंसान यहाँ वहाँ कहीं तो विरोध करेगा जी। उसको आप हाईलाइट की तरह देखना चाहते हैं, या ये जो लाखों करोड़ों लोग इस फिल्म के सपोर्ट में बात कर रहे हैं आप उस पे देखना चाहते हैं? मैं ये मानता हूं कि सपोर्ट विरोध एक तरफ है। ये फिल्म जिस इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करती है, ये मुद्दा अगर उसको जो जितनी सीरियसनेस मिलनी चाहिए वो मिल जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी फिल्म को द कश्मीर फाइल्स से कंपेयर कर रहे हैं, इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए, कोई भी 2 फिल्में होती हैं, उन्हें कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिल्म मेकर्स अलग होते हैं और हर फिल्म मेकर का अपना नजरिया होता है। कश्मीर फाइल विवेक ने अपने हिसाब से एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी और उसका भी जिसको अच्छी लगी होगी, किसी को नहीं लगी होगी। हमारी फिल्म के साथ भी यही होगा, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दोनों फिल्मों में कोई कंपैरिजन नहीं। सर, ये जो टाइमिंग है जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि साहब अब ये ट्रेलर रिलीज हो गया है और 5 मई आपकी फिल्म रिलीज होगी और 10 मई कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो ये आप कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकली आपका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके तहत तो कहीं ना कहीं पूरा जो राजनीतिक बहस है वो इस फिल्म के इर्द गिर्द खड़ी की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, इससे जो आपका मिशन या जिस इरादे के साथ आपने ये फिल्म बनाई कि जो समस्या है वो उजागर हो,
उसको सर फायदा मिलेगा या और आपको नुकसान होगा? देखिए, बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात अगेन आई एम रिपीटिंग, बात इन लड़कियों की है। हम 3 साल पहले जब फिल्म बनाना शुरू किया तब हमने सोचा था कि हम कर्नाटका के इलेक्शन से पहले ये फिल्म ले आएंगे। तो ऐसी अगर कोई बेतुका लॉजिक लगा के हमारे टाइमिंग को सवाल कर रहा है तो वो बिल्कुल हास्यास्पद है, ये लोगों को देखना चाहिए। और हमारा देश है, इस देश में इस वक्त इस साल में 9 राज्यों में इलेक्शन, मैं 15 मई को करूंगा तो आप कोई ना कोई इलेक्शन से जोड़ के कहेंगे कि टाइमिंग का प्रॉब्लम है। और अगर टाइमिंग की बात है तो क्या टाइमिंग की वजह से एक बहुत बड़े मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं लोग। अगर चलो उनके हिसाब से हमने 3 साल पहले ये सोचा कि 10 मई को 2023 में कर्नाटका का इलेक्शन आएगा तो हम फिल्म उसके हिसाब से बनाते हैं और 5 मई को रिलीज करते हैं। ये भी अगर इतना स्टूपिड सा फारफेच्ड आर्गुमेंट भी मैं मान लूं तो क्या टाइमिंग की वजह से आप इस मुद्दे की जो सीरियसनेस है उसको इग्नोर कर देंगे? और हर बार कोई भी मुद्दा उठे हम उसे एक पॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से डिस्क्रेडिट कर दें और मुद्दे को साइडलाइन कर दें, ये सही हो है हमारे देश में?